सो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको हैं, होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर एसीसी में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एफसीसी में कितना होता है और बीसीसी में कितना होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर उसे कहते हैं, मान के चलिए कि कोई एक एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, तो उसके बगल में कितने एटम या फिर मॉलिक्यूल है, यानी कहें तो वो कितनी एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मान के चलिए कि एक के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे कहेंगे एक, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा उसका एक। दो के साथ है तो दो। चलिए बात समझ में नहीं आ रही है ऐसे बोलने से, देखिए करके दिखाता हूँ। मान के चलिए कि ये आपका क्या है, कोई एटम है। क्या है सर? कोई एक एटम है। ये आपका क्या है? एटम है। क्लियर है? ये आपका एटम है। अब इसके बगल में इस तरह से आपका एटम या फिर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसका बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि वैसा मॉलिक्यूल या फिर वैसा एटम जिसके साथ मतलब कि और भी जितना एटम या फिर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें इसके साथ कितने मॉलिक्यूल या फिर एटम जुड़े हुए हैं, इसके साथ मैं पूछ रहा हूँ। तो इसके साथ एक कहिएगा आपकी, एक ये जुड़ा हुआ है और एक इसके बगल में ये है, यानी कि दो के साथ जुड़ करके बना हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा दो। कितना हो जाएगा? दो। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है? कहते किसको कोऑर्डिनेशन नंबर है? वैसा मॉलिक्यूल या फिर एटम जिसके साथ और भी एटम या फिर मॉलिक्यूल सराउंडिंग में रहते हैं या फिर जुड़े हुए रहते हैं या फिर कहें अटैच में होते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए जैसे कि ये भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब हैं इनके साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपसे पूछूंगा तब बताइए कितना होगा। ये किसके साथ किन किन के साथ जुड़ा हुआ है? एक इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एक इसके साथ हुआ, एक इसके साथ हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। देखिए मैं आपसे पूछूं कि ये भाई साहब का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके बगल में एक ये है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ कि आप बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। इधर वाले भाई साहब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो ये देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किससे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है कि वैसा एटम या मॉलिक्यूल जिसके बगल में यानी कि वो कितने और मॉलिक्यूल या फिर एटम से जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसा मॉलिक्यूल या फिर एटम जिसके साथ अटैच होता है मॉलिक्यूल या एटम, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। तो देखिए कैसे निकालेंगे जी। देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक तो पढ़ा ही है। सिंपल क्यूबिक क्या है, पढ़ा है हम लोग। देखिए कुछ इस तरह से होता है सिंपल क्यूबिक हम लोग का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। देखिए मान के चलिए ये आपका एक किनारा ले लेता हूँ, ये आपका एटम है। क्या है? एक एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, कह लें जो भी आप कह लें। ये आपका एटम है। क्या है सर? एटम है। ऐसे इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ये आपका एटम है। क्या है? एटम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो एटम है और कितने के साथ जुड़ा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया है ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते किसको है, यानी कि कहते हैं कि वैसा एटम या फिर मॉलिक्यूल किसी अन्य एटम या मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है या फिर अटैच रहता है या फिर कह लें कि सराउंडिंग होता है, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके सराउंडिंग में कितने हो सकते हैं एटम। देखिए इसके सराउंडिंग में हो सकते हैं, देखिए यहाँ से इसके सराउंडिंग में हो सकते हैं। आप कहिएगा कि एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, इधर जुड़ा है, एक आप ये वाला हो गया, दो हो गया, एक इधर से जुड़ा हुआ है, अब एक इधर से भी जुड़ सकता है, तीन हो गया, एक चार हो गया, अब एक इधर से जुड़ सकता है और फिर देखिए और भी जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है? देखिए
एक आपका इधर से जुड़ सकता है, एक आपका इधर से जो जुड़ा है ना इसके पीछे वाले जैसे जुड़ सकता है। कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया सर? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कैसे हुआ? देखिए, बात अगर समझ में नहीं आई है तो फिर से बताता हूँ मैं। देखिए, मान के चलिए कि ये आपका एटम है या फिर मॉलिक्यूल है। क्या है? ये आपका एटम है या फिर मॉलिक्यूल है। क्लियर है? तो ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है? एक इधर वाला के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, एक इधर जुड़ गया, फिर आपका एक इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक आपका ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है, एक आपका ऊपर जुड़ा हुआ है। क्लियर है? एक आपका आगे यानी कि इधर जुड़ा हुआ है। देखिए, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक आपका पीछे जुड़ा हुआ है। ये आपका देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, तो ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो। पूरब पश्चिम उत्तर, ये आपका दक्षिण हो गया। एक ऊपर हो गया, एक आसमान तरफ हो गया और एक आपका नीचे हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कितने के साथ जुड़ा हुआ है? 6 के साथ जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से है। क्या है? कुछ इस तरह से। ये आपका एटम या फिर मॉलिक्यूल है। क्या है सर? एटम या मॉलिक्यूल है। एक इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, तो एक यहाँ, एक आपका इधर जुड़ा हुआ है, एक आपका ऊपर जुड़ा हुआ है और एक आपका नीचे जुड़ा हुआ है, और एक आपका बोर्ड से बाहर निकल रहा है। क्या है? बोर्ड से क्या हो रहा है? बेग बाहर निकल रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। एक आपका पीछे की ओर जुड़ा हुआ है। कहाँ? पीछे की ओर। ठीक ना? अब आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल या फिर एटम है। कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? पहला नंबर ये जुड़ा हुआ है, पहला, दूसरा ये जुड़ा हुआ है, तीसरा आपका इधर जुड़ा हुआ है, चौथा इसके पीछे, पांचवा इधर और छठा इधर। अब समझ में बात आ गई होगा। तो इसके ये कितने टोटल कितने के साथ जुड़ा हुआ है? 6 के साथ जुड़ा हुआ है। कितना? 6। 1 2 3 4 5 4 5 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं BCC की। किसकी बात करते हैं? BCC। BCC 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 में क्या होता है? देखिए, BCC में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। मैं आपको BCC बताया हूँ कि BCC में कहाँ होता है कंक्रीट एटम। देखिए, BCC में इसका बीचों बीच होता है। क्या होता है जी? बीचों बीच होता है। ठीक ना? तो ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है जुड़ना इसका? कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? ये आपका एक इस कॉर्नर के साथ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, फिर आपका एक यहाँ जुड़ सकता है, फिर इसके साथ जुड़ सकता है, फिर इसके साथ जुड़ सकता है। अब बाहर बाहर वाला हो गया। अब ये जो है ये तो बीचे बीच है। मान के लिए कि एक आपका कमरा है, उसके बीच में क्या है? एटम है या फिर मॉलिक्यूल है रखा हुआ है, उसके जस्ट बीच में है, जस्ट बीच में। मैं नीचे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बीच में उसका बात कर रहा हूँ। एक कमरा है, उसके सेंटर पॉइंट में है। एक देखिए, इस तरह से कमरा है, इसके सेंटर पॉइंट में है, इसके बीच में है, इस तरह से है। ये मैं बोलने जा रहा हूँ, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आपका कमरा है, उसके बीच में एकदम सेंटर में है। तो कितने के साथ जुड़ा हुआ है? एक इधर 4, बाहर की ओर 4 हो गया, और फिर अंदर की ओर 4 के साथ जुड़ा हुआ है। एक आपका इधर जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये पीछे की ओर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ, ठीक है, फिर आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? सॉरी, देखिए फिर से मैं बताता हूँ। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है भाई। ये आपका बॉडी सेंटर है। क्या है? बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर में कहाँ होता है? कहाँ होता है? पूरा बीचे बीच होता है। क्या होता है? बीचे बीच होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। ये आपका बीच में है, ठीक है, बीच में है। तो ये कहाँ कहाँ से जुड़ सकता है? देखिए, एक आपका इधर चारों कॉर्नर से जुड़ सकता है, इधर से, इधर से, इधर से। अब बात करते हैं और भी कहाँ से जुड़ सकता है। 4 बाहर की ओर हो गया, ये पूरा सेंटर में है, फिर 4 इस तरह से जुड़ सकता है, इधर से, इधर से, फिर आपका इधर से हो गया, फिर आपका इधर से जुड़ गया। तो 4 बाहर और 4 अंदर। मतलब बोर्ड में देखने में आपको ऐसा लग रहा है, 3D में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसा कि ये आपका पूरा क्या है? बीच में है। क्या है सर? बीच में है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है?
सबसे पहले तो इसके साथ जुड़ा हुआ है बाहर की ओर, ठीक है। ये आपका बाहर की ओर है, ये आपका बाहर की ओर है, ये आपका पीछे की ओर है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही है। ये आपका बाहर की ओर है और ये सब पीछे की ओर है। ये आपका कंस्टिट्यूएंट एटम है, ये आपका क्या है, एटम या फिर मॉलिक्यूल है। क्या है, एटम या फिर मॉलिक्यूल है। किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये बाहर की ओर जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया। अब देखिए पीछे के साथ भी जुड़ा हुआ है। पीछे वाले कौन कौन के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए बाहर के तो मैं आपको दिखा दिया, पीछे इसके साथ, फिर आपका इसके साथ, फिर आपका इसके साथ और फिर आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाहर में 4 हो गया और बाहर देखने में 4 हो गया और अंदर की ओर जो प्रतीत हो रहा है वो 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 8 के साथ जुड़ा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। 4 बाहर की ओर जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर 4 अंदर की ओर जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। देखिए यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ये पहला, ये आपका क्या है, एटम है, क्या है, एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, जो भी मान लीजिए एटम है, ठीक है। तो किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से देखने में आपको देखिए, पहला तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, पहला नंबर, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे है FCC। क्या है, FCC, फेस वाला है ना। तो फेस में क्या होता है जी, देखिए फेस में क्या होता है कि देखिए इस तरह से आपका, इस तरह से है, इसमें ये आपका बीच में है, इसके चारों ओर इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से, ठीक ना। ये बेंजीन रिंग की तरह होता है, बेंजीन रिंग की तरह होता है। नीचे में 6 होता है और ऊपर में 6 होता है। क्लियर है, नीचे में 6 होता है, ऊपर में 6 होता है। तो देखिए ये जो आपका देख पा रहे हैं, इस बेंजीन रिंग की तरह होता है, बेंजीन रिंग की तरह, नीचे में 6 होता है और ऊपर में भी 6 होता है, सही है। तो देखिए ये जो है, ये आपका 6 हो गया और 6 इसके ऊपर रहेगा, ठीक ना। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसा कि ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ है, बीच में है, 1 2 3 4 5 6 है, क्लियर है। और फिर कितना है, 7 8 9 10 11 12, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। इसे बोलते हैं FCC। क्या बोलते हैं, FCC, क्लियर है। देखिए ये आपका एटम है, क्या है, ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एटम है, ये वाला एटम है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अब मैं आपको एक ऊपर उठा दिया हूँ, एक नीचे कर दिया हूँ, ताकि आपको समझ में आसानी होगी। ताकि शार्ट में लूँगा तो ये आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर इसको कर दिया हूँ, थोड़ा नीचे इसको कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपका एटम है, बीच में कहिए कि हाँ एटम है। तो ये किसके सराउंडिंग में है, किसके सराउंडिंग में है, किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ कह सकते हैं 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, ये वाला पूरा सटा हुआ है ना। थोड़ा सा मैं हटा दिया हूँ ताकि आप देख सकें। कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ 6 हो गया था, 7 8 9 हुआ, 10 11 और 12। तो इसका ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 12 के साथ जुड़ा हुआ है, 12 के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सर, कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताइए, 12 हो गया। तो ये रहा आपका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ACC, BCC और FCC में कितना होता है। तो देखिए कंक्लूजन मैं निकाल लेता हूँ। ACC में कितना होता है, ACC में बताइए कि कितना होता है। ACC में कितना होता है, ACC में 6 होता है। BCC में कितना होता है, BCC में 8 होता है। कैसे होता है मैंने आपको बताया। और फिर FCC में बताइए, FCC में कितना होता है, 12 होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। 6 हो गया, 6 3 9 10 11 12, इस तरह से होता है। क्लियर है। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।